जय हिंद। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम अभी लगभग आने ही वाले हैं बहुत ही जल्द। तो हम लोग ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि समय सबका कीमती है और समय से हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटो का वीडियो, वो एसएससी स्टेनो 2022 का होने वाला है। एसएससी स्टेनो 2022, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फटाफट जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको जो है याद करेंगे और याद करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है डैजलिंग। डैजलिंग मतलब क्या होता है? चमकदार, ठीक है। सो ब्राइट दैट यू कैन नॉट सी फॉर ए शॉर्ट टाइम। जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे बाइक में, कार में एलईडी लाइट्स इतनी ज़्यादा चमकदार होती है कि हम लोग कुछ देर के लिए जो है एकदम ये हो जाते हैं, डेजल हो जाते हैं, मतलब चकाचौंध में पड़ जाते हैं, हम लोगों को सामने कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डैजलिंग। डैजलिंग मतलब क्या होता है? चमकदार होता है। और इसका जो एंटो होगा लैकलस्टर, ठीक है। इसका जो एंटो होगा वो क्या होगा? लैकलस्टर। डैजलिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लैकलस्टर, ठीक है। उसके बाद अगला है एडिपोज। एडिपोज मतलब क्या होता है? यूज्ड फॉर स्टोरिंग फैट। यूज्ड फॉर स्टोरिंग फैट। फैट को जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एडिपोज में, यानी कि वसा, ठीक है। स्ट्रिंजी भी हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, इसको उच्चारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मालिश करते हैं, ठीक है। तो मालिश, बॉडी का मालिश जो होता है वो इसका उच्चारण करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं मलाइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलाइस बोलते हैं, ठीक है। मालिश नहीं बोलते हैं। तो आप लोग भी कितने लोग इसमें से इसको मालिश बोलते होंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी जान पाए कि कौन कौन इसको क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो मलाइस का क्या होता है? ए डिजायर टू हार्म समबडी कॉज्ड बाय ए फीलिंग ऑफ हेट, ठीक है। द्वेष जिसको बोलते हैं, और गुडविल, ठीक है। गुडविल जिसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे मलाइस का ईर्ष्या या फिर द्वेष हम लोग बोलते हैं। उसके बाद परसीव। परसीव मतलब क्या होता है? समझना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड और थिंक ऑफ समबडी समथिंग इन ए पार्टिकुलर वे, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे रेबल छूट गया था, चलिए ये परसीव का नेग्लेक्ट हो जाएगा। परसीव मतलब समझ जाना, ठीक है। परसीव मतलब क्या होता है? समझ जाना। जैसे हम लोग कुछ कुछ परसीव कर लेते हैं, यानी कि समझ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। एक्टिविटी से, हैबिट से हम लोग समझ जाते हैं कई लोगों की आदत क्या है, ठीक है। तो वो क्या बोलने वाला है वो सब परसीव हम लोग कर लेते हैं। तो परसीव का उल्टा क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर हमारा छूट गया था। 4 नंबर क्या हो जाएगा? रेबल। रेबल मतलब क्या होता है? भीड़, ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ नॉइसी पीपल हु आर और मे बिकम वायलेंट, ठीक है। रेबल मीन्स भीड़, जहाँ पे लोग शोरगुल कर रहे होंगे और वहाँ पे क्या हो सकता है? वायलेंट भी हो सकता है, ठीक है। वायलेंस भी हो सकता है, वे लोग वायलेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और रेबल का उल्टा क्या हो जाएगा? इलाइट। इलाइट मतलब क्या? जो शोरगुल नहीं करेंगे, शांत स्वभाव से अपना काम करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? अंतर्निहित, ठीक है। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? अंतर्निहित। बिलोंगिंग टू और पार्ट ऑफ द रियल, ये रियल में बोल रहा हूँ, रियल नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है। बिलोंगिंग टू और पार्ट ऑफ द रियल नेचर ऑफ समबडी, मतलब रियल नेचर का क्या बोल सकते हैं, वो पार्ट जो होगा वो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक, अंतर्निहित। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसका बचपन का गुण है या फिर जन्मजात इसमें ये गुण पाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है। और एक्स्ट्रानियस जो है इसका एंटो हो जाएगा, जो हम लोग बाहर से अक्वायर करते हैं, कोई नॉलेज हो, कोई हैबिट हो, कोई अच्छा जीनियस, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जीनियस है वो, ठीक है। यानी कि वो बचपन से वो कुछ काम कर रहा है या फिर वो बचपन से ही जब से जन्मा है तब से वो जीनियस है, ठीक है। तो ये सब जो क्वालिटी है वो क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक हो जाएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा न्यूज मतलब क्या हो जाएगा? जो हम लोग बाहर से अक्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? हेजिटेटिंग बिफोर डूइंग समथिंग बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट और बिकॉज यू आर नॉट श्योर दैट इट इज द
राइट थिंग टू डू, ठीक है। अनिच्छुक हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंट मीन्स, और इसका जो साइनो हो जाएगा वो हो जाएगा ईगर। अच्छा ये मैंने साइनो बोल दिया, ये एंटो हो जाएगा, ईगर हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनविलिंग, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अनविलिंग, ठीक है। तो अनविलिंग का उल्टा हो जाएगा, ये नहीं, अनविलिंग का उल्टा हो जाएगा ये, अनविलिंग का जो साइनो होगा मिलता जुलता वर्ड होगा वो हो जाएगा रिलक्टेंट, ठीक है। और इसका जो उल्टा होगा वो होगा ईगर। ईगर मतलब इच्छुक बोलते हैं हम लोग, विलिंग, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं किसी किसी को विशेष अधिकार मिल जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को मिलता है विशेष अधिकार बहुत सारे मामलों में, तो वो विशेष अधिकार जब हम लोग कुछ देखते हैं किसी को मिलता है तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिविलेज। ए स्पेशल राइट और एडवांटेज दैट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हैज, ठीक है। जैसे कोई वीआईपी होते हैं तो वो प्रिविलेज में आ जाते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा डिसएडवांटेज, ठीक है। उसके बाद अगला है वेन। वेन मतलब क्या होता है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ जाना। इन वेन हम लोग बोलते हैं, वेन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इन लगता है, इन वेन, ठीक है। और इसका जो एंटो होगा वो हो जाएगा मॉडेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगला एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो खर्च करता है इधर उधर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है। स्पेंडिंग ए लॉट मोर मनी और यूजिंग ए लॉट मोर ऑफ समथिंग देन यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी। मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो ज़रूरी नहीं भी होता है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। जैसे कपड़ा हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये सब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रहते हुए भी खरीद लेते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब खरीद लेते हैं। तो ये जब हम लोगों की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा वैगेंट हम लोग हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। उसके बाद अगला है एक्यूमेन। एक्यूमेन मतलब कुशाग्रता, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल, ठीक है। कुशाग्रता जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमेन, और इसका उल्टा हो जाएगा स्टूपिडिटी, ठीक है। कुशाग्र जैसे हम लोग बोलते हैं वह कुशाग्र है, यानी कि उसमें जो है दिमागी शक्ति जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तब हम लोग उसको कुशाग्र बोल सकते हैं। वो फिजिकली ज़्यादा नहीं बोल सकते। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी की दिमागी शक्ति ज़्यादा होती है या फिर वो याद कर लेता है या फिर क्विकली डिसीजन ले लेता है, मतलब दिमाग से जो तेज हो जाएगा वो एक्यूमेन कहलाएगा। और हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, कुशाग्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब क्या होता है, वाइज नहीं बोल सकते इसमें, क्लेवर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लेवर हम लोग इसको प्रूडेंट को बोल सकते हैं। इसका ये जो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन यू मेक जजमेंट्स एंड डिसीजन अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्क, ठीक है। बुद्धिमान मतलब अननेसेसरी जो भी रिस्क होगा उसको हटाते हुए जजमेंट भी देना है, डिसीजन भी देना है, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। अब देखिए प्रूडेंट को याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा, जज लोग क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, वो डिसीजन जो है अच्छे से लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग जब डिसीजन लेते हैं तो उनका जो डिसीजन होता है वो किसी निर्दोष के लिए भारी भी पड़ सकता है और किसी अपराधी के लिए वो बहुत हल्का भी पड़ सकता है। तो डिसीजन क्या होता है, वो लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं, क्लेवरली लेते हैं, ठीक है। तो जो जज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, क्योंकि उनके जजमेंट पे ही जो है पूरा दारोमदार टिका होता है, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। अगला है विजडम, ठीक है। विजडम द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस एंड गिव गुड एडवाइस बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दैट यू हैव, ठीक है। बुद्धिमान ये भी होता है विजडम। इम्बेसिलिटी, इम्बेसिलिटी मतलब मूर्खतापूर्ण या फिर मूर्खता, ठीक है, या फिर मूर्ख। उसके बाद अगला है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मतलब हम लोग सब जानते हैं अस्पष्ट होना, और इसका जो है लूसिड हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्लियर,
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर होता है। उसके बाद अगला है प्रोपिटियस। प्रोपिटियस मतलब क्या होता है, लाइकली टू प्रोड्यूस ए सक्सेसफुल रिजल्ट। ठीक है, अनुकूल जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रोपिटियस मतलब क्या होता है, रिजल्ट एकदम अच्छा लाना। ठीक है, और इसका जो एंटो हो जाएगा वो हो जाएगा इन ऑस्पिशियस। ठीक है, प्रोपिटियस का इन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही अच्छा। ठीक है, और इन लग गया तो ये उसका उल्टा हो गया। उसके बाद अगला एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रहस्यपूर्ण हम लोग इसको बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल। उसके बाद अगला है 17 डिसट्रस्टफुल। ठीक है, डिसट्रस्टफुल मतलब जिसको हम लोग जिस पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, अनविलिंग टू ट्रस्ट समबडी समथिंग। संदिग्ध भी हम लोग इसको बोलते हैं एक वर्ड में। इसका जो साइन होगा इंजेनस होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब ए रियल और इमेजिन्ड लाइन दैट मार्क्स द लिमिट्स और एजेस of something and separates it from other things or places a dividing line। बाउंड्री जैसे हम लोग बाउंड्री वगैरह कर लेते हैं, उसका क्या काम क्या होता है, घेर देना। ठीक है, सीमा बांध देना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सीमाएं। और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा कोर्स। ठीक है, उसके बाद अगला है हॉटी। हॉटी मतलब क्या होता है, घमंडी। बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे टुवर्ड्स अदर पीपल बिकॉज यू थिंक दैट यू आर बेटर देन देम। हॉटी मतलब घमंडी फील करना, ईगोइस्टिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हम्बल जो है इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अगला है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, शोइंग केयर एंड इफोर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज। शोइंग केयर एंड इफोर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, परिश्रमी। ठीक है, इनएक्टिव। उसके बाद अगला है एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है, टू रेस्पेक्ट समबडी फॉर व्हाट दे हैव डन और टू रेस्पेक्ट देयर क्वालिटीज। मतलब क्वालिटी और किसी काम को अगर कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तारीफ कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रशंसा करना। ठीक है, और रेडिक्यूल इसका उल्टा हो जाएगा। रेडिक्यूल मतलब किसी को डांटना फटकारना। ठीक है, किसी की बुराई करना, ये सब होता है रेडिक्यूल। गाली गलौज करना। उसके बाद कैलुअस। कैलुअस कैलस मतलब क्या होता है, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग पेन और प्रॉब्लम्स। मतलब दूसरे के बारे में नहीं सोचना, उसको हम लोग हिंदी में एक वर्ड में क्या बोलते हैं, निर्दयी। कैलॉस मतलब क्या होता है, निर्दयी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेंसिटिव। ठीक है, उसके बाद अगला है परमिशन। परमिशन मतलब क्या होता है, अनुमति होना। द एक्ट ऑफ अलाउइंग समबडी टू डू समथिंग स्पेशली व्हेन दिस इज डन बाय समबडी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, परमिशन मतलब नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं बस वही होता है, अनुमति, और इसका उल्टा हो जाएगा हिंड्रेंस। ठीक है, परमिशन का उल्टा क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस। ये सब जो है अच्छे से याद करना है हम लोगों को। उसके बाद लैंग्विड। लैंग्विड मतलब क्या होता है, सुस्त, मूविंग स्लोली इन एन अट्रैक्टिव वे, नॉट नीडिंग एनर्जी और एफोर्ट। मतलब आराम आराम से चलना, सुस्त होकर चलना, उसको बोलते हैं लैंग्विड। और एनर्जेटिक मतलब हम लोग समझ ही जा रहे हैं, एनर्जी से बना हुआ वर्ड है, तो एनर्जेटिक मतलब जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद अगला है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ लिविंग योर ओन कंट्री टू गो एंड लिव परमानेंटली इन अनदर कंट्री। ठीक है, ये प्रवासी हो जाएगा, इमिग्रेशन हो जाएगा। देखिए स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, ई से स्टार्ट हो रहा है और ये आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके प्रेसिडेंस 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 मतलब क्या होता है, पूर्वता, पूर्व में जो हो चुका है उसके लिए यहाँ पे संदर्भ दिया जा रहा है। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी एल्स एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डील्ड विथ फर्स्ट। ठीक है, डिसरप्शन इसका जो अगला एंटो होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है डिनाउंस। डिनाउंस मतलब क्या होता है, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समबडी समथिंग दैट यू थिंक इज रॉन्ग इलीगल। मतलब निंदा करना, कि अगर मैं किसी चीज को गलत समझता हूँ, अच्छा नहीं समझता हूँ, कि अनैतिक समझता हूँ, तब मैं उसको डिनाउंस करूँगा। ठीक है, निंदा करूँगा, और इसका जो उल्टा हो जाएगा डिफेंडेड। ठीक है, उसके बाद अगला है अबाइड। अबाइड बाय, अबाइड के साथ बाय लगता है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। ठीक है, स्वीकार करना या फिर रिजेक्ट करना। स्वीकार करना हिंदी हो जाएगा, रिजेक्ट करना इसका जो है अपोजिट हो जाएगा अबाइड का।
प्राइमवल, प्राइमवल मतलब क्या होता है? आदिम, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेरी एंशियंट, ठीक है, रिसेंट इसका एंटो हो जाएगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है, और इसका हो जाएगा एवेंसेंट, ठीक है, इवेंसेंट इसका एंटो हो जाएगा अनंत, और इवेंसेंट मतलब खत्म होने वाला। ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब काइंड, पोलाइट एंड जेनरस, स्पेशली टू समबडी ऑफ ए लॉ सोशल पोजीशन। मतलब ग्रेसियस मतलब दयालु, जो लॉ पोजीशन पे है, मतलब समाज में, उनके लिए जो हेल्प करता है वो क्या हो जाता है? दयालु हो जाता है। और काइंड इसका साइनो हो सकता है, काइंड या फिर ग्रेसियस, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा रूड। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं विजडम। विजडम जो है रिपीट किया हुआ है, बुद्धिमान, इम्बेसिलिटी। उसके बाद टर्स, टर्स मतलब क्या होता है? संक्षिप्त, ठीक है, ब्रीफ, यूजिंग फ्यू वर्ड्स एंड ऑफन नॉट सीमिंग पोलाइट और फ्रेंडली। मतलब कम तो बोलना ही है, और पोलाइट भी नहीं बोलना है, फ्रेंडली भी नहीं बोलना है, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा पोलाइट। उसके बाद अगला है वोफुल। वोफुल मतलब क्या होता है? वेरी बैड और सीरियस, दैट यू डिसअप्रूव ऑफ। दुखी, जिसको हम लोग बोलते हैं वोफुल मतलब दुखी, इसका उल्टा हो जाएगा चीयरफुल। उसके बाद अगला फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब क्या होता है? कट्टर, होल्डिंग, एक्सप्रेसिंग और कंडक्टेड विथ एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस, ठीक है। लिबरल इसका जो हो जाएगा एंटो हो जाएगा एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज मतलब क्या होता है? चिंता होना, ठीक है। द स्टेट ऑफ फीलिंग नर्वस और वरीड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। मतलब कभी कभी हम लोग को पता भी चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एंग्जाइटी का यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ड का। तो एनॉक्सियस भी इसको कई लोग पढ़ते हैं, एनॉक्सियस नहीं होगा यहाँ पर, एनॉक्सिटी ही पढ़ा जाएगा। एनॉक्सियस जब सिर्फ एस पे खत्म होगा तब। उसका प्लेसिडिटी, प्लेसिडिटी इसका जो है एंटो होगा। उसके बाद अगला है फेम। फेम मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, द स्टेट ऑफ बीइंग नोन एंड टॉक्ड अबाउट बाय मैनी पीपल, ठीक है, प्रसिद्धि या फिर डिसग्रेस, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। फेम मतलब बढ़ना, इज्जत, डिसग्रेस मतलब इज्जत घटना। तो चलिए, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा शेयर होता है तो फिर मैं भी कोशिश करूँगा कि ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाए, ठीक है। तो लेकिन जब तक आप लोग क्या बोल सकते हैं, शेयर नहीं करेंगे, तब तक जो है ये काम मुश्किल होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है नेटिव। नेटिव मतलब कनेक्टेड विद द पीपल हु ओरिजिनली लिव्ड इन अ कंट्री बिफोर अदर पीपल, स्पेशली वाइट पीपल केम हियर, ठीक है, स्वदेशी जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सोटिक मतलब जो है इसका उल्टा हो जाएगा नेटिव का, बाहर का। डिफाइल, डिफाइल मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग डर्टी और नो लॉन्गर प्योर, स्पेशली समथिंग दैट पीपल कंसिडर इम्पोर्टेंट और होली। मतलब जो लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट और होली लगता है, ठीक है, उसे गंदा करना, नो लॉन्गर प्योर रखना, और ये सब चीज़ें जो है उसको बोलते हैं डिफाइल, गंदा करना, या फिर क्लीन इसका एंटो हो गया। उसके बाद अगला सेवरी। सेवरी मतलब स्वाद युक्त, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ सॉल्ट नॉट स्वीट, ठीक है, स्वीट इसका एंटो है। उसके बाद अगला है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट, ठीक है, अकेला। सॉलिट्यूड मतलब अकेला, कंपनी इसका साइनो हो गया। उसका बाद ब्लिट्स। ब्लिट्स मतलब क्या होता है? सडन अटैक, बम बरसना, एप्ट्यूज, ठीक है। ब्लिट्स मतलब क्या होता है? बम बरसना अचानक से, ठीक है, और इसका जो साइनो होगा वो ऑप्ट्यूज होगा। तो चलिए, ये जो हमने 12 का कर लिया है, एसएससी स्टेनो 2012, और इसको जो है हम लोग यहीं पे रोकेंगे, और अगले वीडियो में अगली जो है एंटो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है अधिक से अधिक लोग जो है इससे लाभ ले सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।